रात को जब आप सोने जाते हैं, आप सोचते हैं कि हर फैसला आपका था। आपने क्या खाया, किससे बात की, किस वीडियो पर क्लिक किया, सब कुछ आपने चुना। या शायद नहीं। सन 1983 में एक साइंटिस्ट ने एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया। उसका नाम था बेंजामिन लिबेट। उसने लोगों को कहा कि जब मन करे ये बटन दबा देना। बस एक सिंपल फैसला, कोई प्रेशर नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं, सिर्फ बटन दबाना। साथ ही साथ उनके दिमाग की एक्टिविटी भी रिकॉर्ड की गई और यहीं से कहानी अजीब हो गई। लोगों ने कहा कि उन्होंने बटन दबाने का फैसला एक खास पल पर लिया, लेकिन ब्रेन एक्टिविटी मशीन कुछ और दिखा रही थी। दिमाग में एक्टिविटी उस फैसले से पहले ही शुरू हो चुकी थी, लगभग 300 मिलीसेकंड पहले। यानी दिमाग ने तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी और इंसान को बाद में लगा कि फैसला उसने ही लिया। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था। बाद में एक और स्टडी हुई। सन 2008 में जॉन डिलन हाइनिस की टीम ने एक और हैरान कर देने वाली बात देखी। ब्रेन स्कैनर के डाटा से कुछ फैसले पहले ही प्रिडिक्ट किए जा सकते थे, कभी कभी तो कई सेकंड पहले। सोचिए, आपको लगता है कि आप अभी फैसला कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग शायद पहले ही रास्ता चुन चुका हो। तो फिर असली ड्राइवर आखिर है कौन, आप या आपका अनकॉन्शियस ब्रेन? यही सवाल फिलोसोफर्स को हजारों सालों से परेशान कर रहा है, लेकिन न्यूरोसाइंस ने इसे लेबोरेटरी तक ला दिया। और कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। आपका दिमाग हर सेकंड मिलियन सिग्नल्स प्रोसेस करता है। उनमें से अधिकतर आप कभी महसूस भी नहीं करते। आपका दिल धड़क रहा है, आपकी आंखें माइक्रो मूवमेंट कर रही है, आपका ब्रेन फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है, और ये सब बिना आपके परमिशन से हो रहा है। दरअसल ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। हर पल, हर सेकंड वो अंदाजा लगाता है कि अगला सेकंड कैसा होगा। इसी वजह से आप तेज डिसीजन ले पाते हैं, इसी वजह से आप बच पाते हैं, इसी वजह से आप जिंदा हैं। लेकिन अगर प्रिडिक्शन मशीन इतनी पावरफुल है तो कितने फैसले सच में कॉन्शियस होते हैं? एक और अजीब बात, साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि छोटी छोटी चीजें भी डिसीजन को बदल सकती है। कमरे का टेम्परेचर, बैकग्राउंड म्यूजिक, खुशबू, भूख, थकान, यहाँ तक कि मौसम भी। और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। हम बाद में अपने फैसलों के लिए कहानी बना लेते हैं, जैसे हमने सब कुछ सोच समझ कर किया हो। लेकिन कहानी और वजह हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोबोट है, और ये भी नहीं कि फ्री विल झूठ है। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि कॉन्शियस माइंड एक एडिटर की तरह काम करता है। वो हर आइडिया नहीं बनाता, लेकिन कुछ आइडिया को रोक जरूर सकता है और कुछ को अप्रूव कर सकता है। बेंजामिन लिबेट ने इसे वीटो पावर कहा था। यानी शायद आप हर थॉट नहीं चुनते, लेकिन कुछ थॉट्स को एक्शन बनने से रोक जरूर सकते हैं। और शायद वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है कि फ्रीडम का मतलब हर चीज को कंट्रोल करना ना हो सकता है कि फ्रीडम का असल मतलब सही पल पर रुकना हो। जब अगली बार आप कोई फैसला करें तो एक पल के लिए जरूर सोचिए, क्या ये फैसला अभी हुआ या ये कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी? शायद फ्री विल एक स्विच नहीं है, शायद ये दिमाग और चेतना के बीच चल रही एक पुरानी पार्टनरशिप है।